जो होता है अच्छे के लिए होता है। रुको, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, अगर सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा है, तो बुद्ध कहते हैं जो अभी दुख है वही आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान बनेगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख का आना गलत नहीं, दुख से भागना गलत है। जो होता है वह संयोग नहीं, वह तुम्हें जगाने के लिए होता है। हर घटना एक शिक्षक है। जब कुछ गलत होता है हम पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों, लेकिन बुद्ध पूछते हैं इससे मुझे क्या सीखना है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, लेकिन सोच हमारे हाथ में है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। कथा। एक व्यक्ति बोला, मेरे जीवन में सिर्फ परेशानी है। बुद्ध मुस्कुराए, तुम बीज देख रहे हो, पेड़ नहीं। समय आने दो। जो छिन गया वह जरूरी नहीं था, जो टिकेगा वह खुद टिक जाएगा। जो गया वह तुम्हें हल्का करने आया था। जब भी कुछ गलत हो, मन में कहो यह भी मुझे मजबूत बनाने आया है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं। हर दुख, हर ठोकर तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रही है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर यह बात दिल को छू जाए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं स्वीकार करता हूं। दुख क्यों जरूरी है? बुद्ध कहते हैं, अगर जीवन में दुख न हो तो मन कभी गहराई में नहीं उतरता। दुख इंसान को तोड़ने नहीं, जगाने आता है। जो इंसान दुख को समझ लेता है वही सच्चा मजबूत बनता है। जो रुकावट है वही रास्ता है। जिसे तुम रुकावट समझ रहे हो वही तुम्हें सही दिशा दिखा रही है। अगर रास्ता आसान होता तो मंजिल की कीमत ना होती। बुद्ध कहते हैं, कठिनाई संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। समय सब स्पष्ट कर देता है। आज जो समझ में नहीं आ रहा वह कल स्पष्ट हो जाएगा। समय के सामने हर सवाल झुक जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अभी धैर्य रखो, उत्तर अपने आप आएगा। तुलना दुख की जड़ है। जब तुम दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करते हो तभी दुख पैदा होता है। हर इंसान की यात्रा अलग है। बुद्ध कहते हैं, अपनी गति से चलो, दूसरों की मंजिल मत देखो। स्वीकार ही शांति है। लड़ने से थकान मिलती है, स्वीकार से शांति। जो है उसे जैसा है वैसा मान लो। यहीं से दुख कम होना शुरू होता है। ध्यान अभ्यास। आंख बंद करो, गहरी सांस लो और मन में कहो, जो हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो होगा मैं उससे नहीं डरता। गहरी सीख। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस उसकी भाषा तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही। अगर यह शब्द तुम्हारे मन को हल्का करें तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो आज परेशान है। शायद यही उसके लिए संकेत हो। जो टूटा वही बदला। जब कुछ टूटता है तो नया बनने की जगह बनती है। पुरानी सोच टूटे बिना नई समझ पैदा नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, टूटना अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। अंधेरा जरूरी है, अगर रात ना हो तो सुबह की कदर नहीं होती। अंधेरा डराने नहीं, दृष्टि बदलने आता है। जो अंधेरे में शांत रहना सीख ले वह रोशनी से कभी नहीं डरता। उम्मीद छोड़ो, भरोसा रखो। उम्मीद भविष्य से जुड़ी होती है, भरोसा वर्तमान से। जब तुम वर्तमान पर भरोसा करते हो तो भविष्य खुद संभल जाता है। बुद्ध कहते हैं, छोड़ना सीखो, सब अपने आप जुड़ जाएगा। हर देरी असफलता नहीं, जो देर से मिलता है वह अक्सर गहरा होता है। अगर अभी नहीं मिला तो समझो तुम तैयार हो रहे हो। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब समय पर होता है। मौन की शक्ति। कुछ उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में मिलते हैं। दिन में कुछ मिनट चुप रहो, मन खुद सच बता देगा। गहन निष्कर्ष, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें सजा नहीं दे रही, वह तुम्हें गढ़ रही है। हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक नया इंसान बना रहा है। अगर आज भी तुम्हारा मन कहे मैं थक गया हूं तो याद रखना, थकान मंजिल से पहले आती है, हार के बाद नहीं। इस वीडियो को सेव करो। जब मन डगमगाए फिर सुनना। जीवन तुम्हें परख रहा है। जब बार बार कठिनाइयां आती हैं तो समझो जीवन तुम्हें नकार नहीं रहा, तैयार कर रहा है। सोना आग में तपता है तभी शुद्ध बनता है। बुद्ध कहते हैं, जो सह लेता है वही आगे चलकर चमकता है। भावनाएं बादल हैं, तुम आकाश हो। दुख, गुस्सा, डर ये सब बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम आकाश हो, तुम नहीं बदलते। अगर तुम यह समझ जाओ तो कोई दुख स्थायी नहीं रहेगा। जो नहीं मिला वही सही था,
कई बार हम जिस चीज को पूरी ताकत से चाहते हैं, अगर वह नहीं मिलती तो बाद में समझ आता है वही सबसे अच्छा हुआ। बुद्ध कहते हैं, जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत है, न कि वही जो हम मांगते हैं। नियंत्रण छोड़ो। जितना ज्यादा पकड़ते हो उतना ही दुख बढ़ता है, और जितना छोड़ते हो उतनी ही शांति आती है। नदी को रास्ता याद नहीं होता, फिर भी वह समुद्र तक पहुंच जाती है। आत्मचिंतन। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं जीवन से लड़ रहा हूं या उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं? जिस दिन लड़ना छोड़ा उसी दिन समाधान शुरू होगा। अकेलापन भी शिक्षक है। जब कोई साथ नहीं होता तभी तुम खुद से मिलते हो। अकेलापन सज्जा नहीं, आत्मज्ञान का द्वार है। बुद्ध ने कहा, जो अकेले बैठना सीख गया वह कभी भीतर से खाली नहीं रहेगा। हर अंत एक नया प्रारंभ है। जो खत्म हुआ वह पूरा हो चुका था। अगर दरवाजा बंद हुआ है तो इसलिए कि नई खिड़की खुल सके। पुराने को पकड़कर नया कभी नहीं मिलता। गहरी साधना। धीरे से सांस लो और मन में कहो, मैं जो हूं, जैसा हूं, उसी में पूर्ण हूं। यह वाक्य मन को स्थिर कर देता है। अंतिम गहरी सीख। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। जो होता है वह इसलिए होता है ताकि तुम अपने ही भीतर छुपी शक्ति को पहचान सको। अगर आज यह शब्द तुम्हारे मन के किसी कोने तक पहुंचे हों तो इस वीडियो को लाइक और सेव करो। यह याद रखने के लिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो सहन कर लेता है वही आगे बढ़ता है। हर इंसान को जीवन में कुछ न कुछ सहना पड़ता है, लेकिन फर्क यहां पड़ता है, कोई शिकायत करता है और कोई समझ पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं, सहनशीलता कमजोरी नहीं, असली शक्ति है। भाग्य नहीं, समझ बदलो। लोग कहते हैं मेरा भाग्य ही खराब है, लेकिन बुद्ध कहते हैं भाग्य नहीं, तुम्हारी समझ बदलने आई है। जिस दिन समझ बदलती है उसी दिन भाग्य भी बदल जाता है। दुख का विरोध मत करो। दुख से लड़ोगे तो वह और बड़ा होगा। दुख को देखोगे तो वह छोटा होने लगेगा। बुद्ध की शिक्षा है, जो देखा जाता है वह नियंत्रित हो जाता है। हर अनुभव अधूरा नहीं होता। जो अधूरा लगता है वह भी पूरा ही होता है, बस उसका अर्थ अभी साफ नहीं हुआ। जैसे कली को नहीं पता कि वह फूल बनेगी। समय ही अर्थ को प्रकट करता है। आज तुम्हें जो याद आकर दुख देता है वही याद एक दिन तुम्हें मजबूत होने का प्रमाण देगी। इसलिए आज दुख से मत भागो, उसे समझो। शांति बाहर नहीं, भीतर है। तुम बाहर हालात बदलना चाहते हो, लेकिन बुद्ध भीतर देखने को कहते हैं। जब भीतर शांति होती है तो बाहर की आंधी कमजोर लगने लगती है। जो रुक गया वही पीछे रह गया। जीवन नदी की तरह है, रुकते ही सड़ने लगता है। अगर कुछ गलत हुआ तो भी आगे बढ़ो। रुकना ही असली हार है। हर गिरावट संकेत है गिरना। यह नहीं बताता कि तुम कमजोर हो। गिरना यह बताता है कि तुम चल रहे हो। जो चलता है वही गिरता है, और जो गिरकर उठता है वही सीखता है। मौन साधना। कुछ पल चुप बैठो। कोई सवाल मत पूछो, कोई जवाब मत ढूंढो, बस अनुभव करो। यही बुद्ध का मार्ग है। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं। जिस चीज में समय लग रहा है वही चीज टिकाऊ बनेगी। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छूट भी जाता है। बुद्ध कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी साधना है। अकेले चलना भी जरूरी है। हर यात्रा में कुछ रास्ते अकेले ही चलने पड़ते हैं। अगर कोई साथ नहीं है तो समझो, जीवन तुम्हें खुद पर भरोसा सिखा रहा है। मन को मत मानो। देखो, मन जो कहता है वह हमेशा सच नहीं होता। मन डर दिखाता है ताकि तुम रुक जाओ। बुद्ध कहते हैं, मन को देखो, उसके पीछे मत चलो। तुम्हारी जिंदगी किसी सज्जा की कहानी नहीं, एक तैयारी की प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव तुम्हें अगले रूप के लिए तैयार कर रहा है। अगर आज भी मन भारी लगे तो यह याद रखना, तुम गलत रास्ते पर नहीं हो, बस रास्ता अभी तुम्हें समझा रहा है। इस वीडियो को जरूरत पड़ने पर फिर से सुनना। स्वीकार ही पहला कदम है। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि जो हुआ वह गलत था, तब तक मन लड़ता रहेगा। जिस दिन तुम कह दोगे जो हुआ हुआ, उसी दिन शांति की शुरुआत होगी। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, कुछ सवालों के जवाब सोच से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। जितना ज्यादा पूछोगे उतना उलझोगे। कभी कभी चुप रहना ही सबसे सही उत्तर होता है। मन भविष्य में डर पैदा करता है। अभी जो पल है वह उतना बुरा नहीं
जितना मन दिखा रहा है। मन भविष्य की कल्पना से डर पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान में रहो, डर अपने आप कमजोर हो जाएगा। दर्द और पीड़ा अलग हैं। दर्द जीवन देता है, पीड़ा मन बनाता है। घटना दर्द देती है, लेकिन उसे बार बार याद करना पीड़ा बनाता है। दर्द को महसूस करो, पीड़ा को मत पालो। जो चला गया उसका धन्यवाद करो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें सिखाया। जिसने धोखा दिया उसने तुम्हें समझ दी। जिस दिन तुम धन्यवाद दे पाओगे उसी दिन बोझ हल्का हो जाएगा। आंतरिक अभ्यास। आज एक पल के लिए उन सबको याद करो जिनसे तुम्हें दुख मिला, और मन में कहो, तुम मेरे शिक्षक थे। यह अभ्यास मन को मुक्त करता है। जीवन की गति को मत रोको, जो रुकता है वह भारी हो जाता है। आंसू आए तो बहने दो, भावनाएं आई तो आने दो। रोकने से नहीं, बहने से शांति आती है। हर अनुभव तुम्हें भीतर ले जा रहा है। बाहर की दुनिया तुम्हें उलझाने आई थी, लेकिन अनुभव तुम्हें भीतर ले गया। जो भीतर तक पहुंच गया वह बाहर से कभी नहीं हारा। भरोसा धीरे धीरे बनता है। अगर आज भरोसा नहीं बन पा रहा तो खुद को दोष मत दो। भरोसा समय लेता है। बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, लेकिन बनता जरूर है। मौन ध्यान। 3 गहरी सांस लो। हर सांस के साथ मन में कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं सही समय पर हूं, मैं ठीक हूं। यही जीवन की सच्चाई है। जीवन में कुछ मिलेगा, कुछ छूटेगा, कुछ हंसी मिलेगी, कुछ आंसू, लेकिन जो टिकेगा वही असली होगा। बाकी सब तुम्हें मजबूत बनाने आया था। शांत समापन। अगर आज यह शब्द तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी जगह बना पाए हों तो समझो यही संकेत था। जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस अच्छाई धीरे धीरे दिखती है। हर ठहराव भी प्रगति है। कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी रुक गई है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, ठहराव भी गति का ही हिस्सा है। बीज मिट्टी में शांत रहता है, तभी अंकुर फूटता है। अगर आज सब शांत है तो समझो भीतर कुछ बन रहा है। परिणाम की चिंता छोड़ो। परिणाम का बोझ आज को भारी बना देता है। कर्म पर ध्यान दो, फल अपने समय पर आएगा। बुद्ध का मार्ग यही है, आज को सही जियो, कल खुद संभल जाएगा। डर संकेत है, शत्रु नहीं डर। यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, डर कहता है तुम बढ़ने वाले हो। जहां डर है वहीं विस्तार है। डर को समझो, उससे भागो मत। जब बाहरी सहारे छूटते हैं तभी भीतर की ताकत दिखती है। अगर आज कोई सहारा नहीं तो समझो जीवन तुम्हें खुद पर भरोसा देना चाहता है। जितनी देर शिकायत उतनी देर कमजोरी। जैसे ही स्वीकार वैसे ही ऊर्जा वापस। बुद्ध कहते हैं, ऊर्जा बचाओ, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। आज जब भी मन शिकायत करे, रुक जाओ, 3 सांस लो और कहो, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह अभ्यास मन को शांत करता है। जो समझ में नहीं आया वही गहरा था। सतही चीजें तुरंत समझ आ जाती हैं। जो देर से समझ आए वही जीवन बदलती है। इसलिए अधूरेपन से घबराओ मत। हर अनुभव तुम्हें सरल बना रहा है। कठिन अनुभव अहंकार तोड़ते हैं, और जब अहंकार टूटता है तो सरलता जन्म लेती है। सरल मन ही सबसे शक्तिशाली होता है। शांत रहना भी साहस है। हर जवाब शब्दों से नहीं, कभी मौन से दिया जाता है। शांत रहना हार नहीं, ऊंचाई है। जो शांत रह सका वह भीतर से जीत गया। कुछ पल बस सुनो, बिना बोले, बिना सोचे। मौन में जीवन की आवाज साफ सुनाई देती है। तुम अकेले नहीं हो। जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो वही किसी और ने भी किया है। इसी समझ से करुणा जन्म लेती है। करुणा से ही मन हल्का होता है। अगर यह यात्रा तुम्हें थोड़ा भी हल्का कर पाई हो तो याद रखना, तुम सही दिशा में हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्थ थोड़ा देर से खुलता है। धैर्य की परीक्षा ही असली परीक्षा है। जब उत्तर देर से मिलता है तभी धैर्य की परीक्षा होती है। बुद्ध कहते हैं, जो धैर्य रख सका उसी ने सही उत्तर पाया। जल्दबाजी समझ को ढक देती है। जो बदल नहीं सकता उसे समझो। कुछ बातें बदली नहीं जा सकती, लेकिन समझी जरूर जा सकती हैं। और जब समझ आ जाती है तो पीड़ा स्वतः कम हो जाती है। समझ परिवर्तन से भी बड़ी शक्ति है। हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। जो हर इच्छा पूरी हो जाए वह मन कभी शांत नहीं रहता। कभी न मिलना भी संतुलन सिखाता है। बुद्ध कहते हैं, अल्प में संतोष महान शांति देता है। भीतर की यात्रा बाहर से कठिन है, बाहर चलना आसान है, भीतर उतरना कठिन। लेकिन जो भीतर उतर गया वह बाहर से कभी नहीं हारा। असली यात्रा मन के भीतर होती है। हर अनुभव
तुम्हें नरम बना रहा है, कठोरता अहंकार से आती है, नरमी समझ से। जो जीवन ने तुम्हें दिया वह तुम्हें और मानवीय बना रहा है। नरम मन ही करुणा को जन्म देता है। सूक्ष्म अभ्यास, आज किसी एक बात को जैसा है वैसा मान लो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस देखो मन कितना हल्का होता है। सही समय कभी गलत नहीं होता। अगर आज नहीं मिला तो आज मिलना सही नहीं था। प्रकृति कभी गलती नहीं करती। जो समय पर आता है वही टिकता है। भरोसा धीरे लौटता है, टूटे भरोसे को वक्त लगता है। खुद को समय दो, जल्दी मत करो। भराव धीरे होता है लेकिन स्थायी होता है। प्रश्न खत्म हो, यही शांति है। हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कुछ सवालों का शांत हो जाना ही उत्तर है। जहां प्रश्न थम गए वहीं शांति शुरू हुई। मौन संकेत। कुछ पल आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। यही बुद्ध का सरल मार्ग है। तुम पहले से ही सही हो, तुम्हें ठीक होने की जरूरत नहीं। तुम पहले से ही प्रक्रिया में हो। जो हो रहा है वही तुम्हें पूरा कर रहा है। अगर अभी भी मन कहे कुछ अधूरा है तो याद रखना, अधूरापन ही आगे बढ़ने की जगह बनाता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। समझ बस धीरे धीरे खुलती है। जीवन तुम्हें रोक नहीं रहा, मोड़ रहा है। जब रास्ता बंद लगता है तो समझो जीवन तुम्हें रोक नहीं रहा, दिशा बदल रहा है। सीधा रास्ता हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी मोड़ ही मंजिल तक पहुंचाता है। थक जाना स्वाभाविक है। अगर आज मन थका है तो खुद को कमजोर मत समझो। थकान बताती है तुम ईमानदारी से चल रहे हो। जो कुछ नहीं करता वही कभी नहीं थकता। हर गिरावट चेतना बढ़ाती है। गिरने से दर्द होता है लेकिन चेतना भी बढ़ती है। जो कभी नहीं गिरा वह गहराई को नहीं जानता। बुद्ध कहते हैं अनुभव ही असली गुरु है। जो समझ में आ गया वही मुक्त कर देगा। जिस बात को तुम बार बार याद करके दुखी होते हो उसे समझने की कोशिश करो। जिस दिन समझ आ गई उसी दिन वह स्मृति बोझ नहीं रहेगी। भीतर का संवाद बदलो। मन दिन रात तुमसे बातें करता है। अगर वह बातें नकारात्मक हैं तो जीवन भारी लगेगा। धीरे धीरे मन से कहो मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभ्यास, आज एक बात लिखो, जो मेरे साथ गलत हुई उसने मुझे क्या सिखाया। यह सवाल दुख को ज्ञान में बदल देता है। अकेलेपन से दोस्ती करो। अकेलापन तब डराता है जब तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम अकेले बैठना सीख जाओगे उसी दिन भीतर का शोर शांत हो जाएगा। हर चीज का अर्थ तुरंत नहीं मिलता। कुछ घटनाओं का अर्थ सालों बाद समझ आता है। इसलिए आज के दुख पर अंतिम निर्णय मत दो। कहानी अभी चल रही है। तुलना से दूरी बनाओ। दूसरों की सफलता देखकर अपनी यात्रा मत आंकना। हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। जो आज खिल रहा है जरूरी नहीं वह कल टिके भी। ध्यान संकेत। सांस अंदर लो, मन में कहो स्वीकार। सांस बाहर छोड़ो, मन में कहो शांति। कुछ मिनट बस यही दोहराओ। जीवन विरोधी नहीं, सहयोगी है तुम्हें। ऐसा लग सकता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच यह है जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। हर अनुभव तुम्हारा सहयोगी है। शांत स्मरण। अगर आज भी मन डगमगाए तो यह याद रखना तुम भटके नहीं हो, बस सीख के द्वार में हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्थ थोड़ा देर से खुलता है। रुककर देखना भी साधना है। हर बार आगे बढ़ना ही सही कदम नहीं होता। कभी रुककर देखना समझ को गहरा करता है। बुद्ध कहते हैं जो रुकना जानता है वही सही समय पर चलता है। जो छूटा उसने बोझ हल्का किया। कई बार जीवन कुछ चीजें छीनता नहीं, हल्का करता है। अगर आज कुछ कम हो गया है तो समझो चलने की जगह बन रही है। मौन में भय पिघलता है। जितना शोर उतना भय, जितना मौन उतनी स्पष्टता। दिन के कुछ पल बिना मोबाइल, बिना शब्द, बस मौन में बैठो। भय अपने आप ढीला पड़ेगा। इच्छा और आवश्यकता अलग है। मन बहुत कुछ चाहता है लेकिन जीवन वही देता है जो आवश्यक है। जिस दिन यह फर्क समझ आ गया उसी दिन असंतोष कम हो जाएगा। हर संबंध एक पाठ है। कुछ संबंध टिकते हैं, कुछ टूटते हैं। टिके तो साथ, टूटे तो सीख। बुद्ध कहते हैं कोई भी संबंध व्यर्थ नहीं जाता। आत्मदृष्टि अभ्यास। आज किसी एक टूटे अनुभव को याद करो और खुद से पूछो इसने मुझे क्या समझ दी। उत्तर धीरे आएगा लेकिन आएगा जरूर। मन कहानी बनाता है, घटना छोटी होती है, मन उसे बड़ा बना देता है। कहानी जितनी बड़ी, पीड़ा उतनी गहरी। कहानी छोड़ो, सिर्फ तथ्य देखो।
पीड़ा अपने आप घटेगी। सरलता में ही समाधान है, जितना उलझाओगे उतना फंसोगे। समाधान हमेशा सरल होता है। बुद्ध का मार्ग सीधा और सरल है। देखो, समझो, छोड़ो। जो मिला है उसी से शुरू करो, जो नहीं है उस पर मत अटको, जो है उसी से आगे बढ़ो। आज का छोटा कदम कल की बड़ी यात्रा बनता है। सांस अंदर, मैं यहां हूं, सांस बाहर, यही पर्याप्त है। कुछ मिनट बस यही दोहराओ। समय घाव नहीं समझ देता है, समय सिर्फ घाव नहीं भरता, समझ भी देता है। जो आज भारी है वह कल स्मृति भर रह जाएगा। इसलिए आज को बहुत अंतिम मत समझो। आत्म करुणा सीखो, खुद से कठोर मत बनो। जो हुआ उसमें भी तुम अपनी पूरी समझ से चले थे। आज जो समझ बड़ी है वह अनुभव की देन है। खुद को माफ करना सबसे बड़ी साधना है। हर सुबह नया अवसर है। बीता हुआ दिन तुम्हें परिभाषित नहीं करता, हर सुबह नया अवसर लाती है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही सबसे पवित्र समय है। गहन समापन संकेत। अगर यह सब सुनकर मन में थोड़ी सी भी साफ जगह बनी हो तो वहीं रुक जाओ। वहीं शांति है, शांत निष्कर्ष। जीवन तुम्हें धीरे धीरे समझा रहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्थ तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से खुलता है। जो समझ बढ़ाए वही सच्चा लाभ है। अगर किसी घटना से तुम्हारी समझ बढ़ी तो समझो वही तुम्हारा असली लाभ था। धन, पद, लोग सब बदल जाते हैं, लेकिन समझ हमेशा साथ रहती है। अधैर्य दुख को जन्म देता है। जब मन कहता है अभी चाहिए, तभी पीड़ा बढ़ती है। धैर्य मन को ठहराव सिखाता है। बुद्ध कहते हैं, जो इंतजार कर सका वह सही चीज तक पहुंचा। मन को हर बात का उत्तर नहीं चाहिए। मन हर सवाल का तुरंत उत्तर चाहता है, लेकिन जीवन उत्तर नहीं, परिपक्वता देता है। परिपक्वता आने पर सवाल खुद गिर जाते हैं। जो बदल गया वह स्थायी नहीं था। अगर कोई स्थिति, कोई इंसान या कोई भावना बदल गई तो समझो वह स्थायी थी ही नहीं। जो स्थायी है वह भीतर की शांति है। अपने बोझ खुद मत बढ़ाओ। जीवन जितना देता है उससे ज्यादा बोझ हम खुद उठा लेते हैं। सोच से, याद से, डर से। जो अनावश्यक है उसे धीरे धीरे छोड़ो। सूक्ष्म अभ्यास। आज एक बात तय करो, मैं हर विचार पर विश्वास नहीं करूंगा, सिर्फ उसे देखूंगा। यह निर्णय मन को हल्का करता है। हर कठिनाई दिशा दिखाती है। अगर राह में बार बार रुकावट आ रही है तो समझो कोई दिशा बदलनी है। कठिनाई दीवार नहीं, संकेत होती है। खालीपन भी अर्थपूर्ण है। कभी कभी भीतर खाली सा लगता है। यह कमी नहीं, जगह है नई समझ के लिए। खाली पात्र ही भरा जा सकता है। अपने अनुभव का सम्मान करो। जो तुमने झेला वह तुम्हारी यात्रा है, उसे छोटा मत समझो। हर अनुभव ने तुम्हें आज का इंसान बनाया है। ध्यान संकेत। कुछ पल आंखें बंद करो। अपने पूरे सफर को मन में देखो और कहो, मैं जहां हूं वहीं से आगे बढ़ूंगा। जीवन जल्दी नहीं सिखाता, जीवन धीरे धीरे गहराई सिखाता है। अगर सब कुछ जल्दी समझ आ जाए तो बदलाव टिकता नहीं। जो धीरे समझ आता है वही भीतर उतरता है। शांत स्मरण। अगर अभी भी मन में सवाल बाकी हों तो ठीक है, हर सवाल का समय होता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्थ समय के साथ खुद खुलता है। हर अनुभव तुम्हें सरल बना रहा है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन सरल होता जाता है। सरलता कमजोरी नहीं, गहरी समझ का परिणाम है। बुद्ध कहते हैं, जिसे कम चाहिए वही सबसे धनी है। अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। जब अपेक्षा टूटती है तभी दुख जन्म लेता है। अगर तुम किसी से कुछ उम्मीद ही न रखो तो मन स्वतः शांत हो जाता है। देना सीखो, मांगना छोड़ो। जो चला गया वह भूमिका निभा चुका था। कुछ लोग जीवन में हमेशा के लिए नहीं आते, वे आते हैं तुम्हें मोड़ देने के लिए। जब उनकी भूमिका पूरी होती है तो वे अपने आप चले जाते हैं। मन को आराम भी चाहिए। हर समय मजबूत रहना जरूरी नहीं। कभी थक कर बैठ जाना भी मानवीय है। खुद को आराम देना भी आत्म करुणा है। अभ्यास। आज अपने आप से कहो, मैं इंसान हूं और इंसान होना ठीक है। यह वाक्य मन को बहुत हल्का करता है। हर दुख तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। खुशी बाहर की ओर दौड़ाती है, दुख भीतर की ओर मोड़ देता है। जो भीतर तक पहुंच गया वह बाहर की उथल पुथल से कम प्रभावित होता है। जो मिला वही पर्याप्त है, मन कहता है, और चाहिए। लेकिन शांति कहती है यही काफी है। जिस दिन काफी समझ आ गया उसी दिन दौड़ समाप्त हो जाती है। समय का विरोध मत करो। जो समय ला रहा है उसे लड़कर नहीं, समझकर स्वीकार करो।
समय तुम्हें हराने नहीं, सिखाने आता है। ध्यान संकेत। धीरे से सांस लो। मन में कहो, मैं समय पर भरोसा करता हूं। यह भरोसा मन को स्थिर करता है। जीवन का अर्थ बनाना पड़ता है। जीवन अर्थ लेकर नहीं आता, अर्थ बनाना पड़ता है। तुम जिस नजर से देखोगे, उसी नजर से जीवन दिखेगा। शांत रहना सबसे बड़ी जीत है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों से हट जाना बुद्धिमानी है। जो शांत रह सका वही सच में जीत गया। तुम अकेले नहीं चल रहे, असंख्य लोगों ने यही रास्ता चला है। उनकी समझ आज तुम्हें शब्दों में मिल रही है। यह यात्रा साझा है। जीवन हर पल तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन इतना शोर करता है कि वह आवाज सुनाई नहीं देती। जब कुछ गलत होता है तो जीवन दुश्मन नहीं बनता, बल्कि शिक्षक बन जाता है। वह तुम्हें वही सिखाता है जो आराम में कभी नहीं सीखा जा सकता। कई बार लगता है कि सब कुछ छिनता जा रहा है, लेकिन सच यह है कि जो छिन रहा है वही बोझ था, और जो बच रहा है वही असली है। मन बार बार पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, मेरे लिए ही क्यों नहीं? हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और समझदार बना रहा है, भले ही यह बदलाव अभी दिखाई न दे। जिस दिन तुमने हर घटना को स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन से जीवन तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि संघर्ष स्वीकार के अभाव में ही पैदा होता है। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, जो रुक गया उससे चिपको मत। जीवन का स्वभाव बहाव है, और जो बहाव के साथ चलता है वही थकता नहीं। कभी कभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस बैठकर सांस को महसूस करना ही पर्याप्त होता है। यहीं से मन की गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। तुम जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे हो वह भीतर पहले से मौजूद है, बस तुमने उसे सुनना छोड़ दिया है। अगर आज मन भारी है तो भी ठीक है। हर दिन हल्का होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन ईमानदार होना जरूरी है। याद रखना, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस उसकी भाषा तुम्हें धीरे धीरे समझ आ रही है, और यही समझ एक दिन दुख को धन्यवाद में बदल देगी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्थ देर से खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो मन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। कभी कभी जीवन उत्तर नहीं देता, सिर्फ अनुभव देता है, और अनुभव ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। जब मन बहुत सवाल करता है तो जीवन चुप हो जाता है, लेकिन जब मन चुप हो जाता है तो जीवन बोलने लगता है। जो आज समझ में नहीं आ रहा वह भी ठीक है। हर सत्य तुरंत प्रकट नहीं होता। कुछ सच्चाइयां समय की परतों के नीचे धीरे धीरे खुलती हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो, तो यह केवल तुलना का भ्रम है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग गति से चलती है। कोई तेज चलता है, कोई गहराई में। मन अक्सर पुरानी यादों में अटक जाता है या आने वाले कल से डरता है, लेकिन जीवन हमेशा अभी में घट रहा है। जो अभी है वही एकमात्र सच है। जब तुम अभी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तो भविष्य का डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है। तुमने जो खोया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं था, और जो मिला वह तुम्हारी योग्यता से बड़ा नहीं। सब एक संतुलन में होता है, बस हमें वह संतुलन दिखाई नहीं देता। कभी किसी दिन अचानक तुम्हें एहसास होगा कि जो बात कभी बहुत दुख देती थी वह अब तुम्हें छू भी नहीं रही। उसी पल समझना, समय ने तुम्हें चुपचाप मजबूत बना दिया है। शांति का मतलब सब कुछ ठीक हो जाना नहीं। शांति का मतलब है जो ठीक नहीं है उसके साथ भी ठीक रह पाना। अगर आज तुम्हें कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो भी चलना बंद मत करो। कभी कभी चलते रहने से ही रास्ता बनता है। जीवन से लड़ने की जगह अगर तुम उसे सुनने लगो तो वह तुम्हें कठिनाई नहीं, संकेत देने लगेगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि जो कभी सबसे बड़ा डर था वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन चुका होगा। यही बौद्ध मार्ग है, बदलने की जिद नहीं, समझने की विनम्रता। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह वाक्य समझाने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जीवन कभी भी तुम्हें अचानक नहीं बदलता, वह बहुत धीरे काम करता है। इतना धीरे कि अक्सर हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि हर परेशानी तुम्हें छोटा नहीं, गहरा बना रही है,
उस दिन से डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन चाहता है कि सब कुछ साफ साफ दिखे, लेकिन जीवन धुंध के बीच चलना सिखाता है। क्योंकि जो इंसान धुंध में भी चलना सीख लेता है, उसे साफ रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। कभी ऐसा लगे कि कोई सुन नहीं रहा तो याद रखना, जीवन हमेशा सुन रहा है। बस वह जवाब शब्दों में नहीं देता, अनुभव में देता है। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा सहन कर चुके हो, और जो सह चुका वह आगे भी चल सकता है। शक्ति कोई अलग चीज नहीं, शक्ति वही है जो तुम्हें अब तक यहां ले आई है। जो दिन बहुत भारी लगते हैं वही दिन तुम्हारे भीतर की नींव को मजबूत करते हैं। हल्के दिन याद नहीं रहते, लेकिन भारी दिन अंदर तक बदल देते हैं। कभी कभी जीवन तुमसे कुछ छीनता नहीं, बस तुम्हें खाली करता है ताकि तुम नए रूप में भर सको। खालीपन डराने के लिए नहीं, जगह बनाने के लिए आता है। अगर आज तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो खुद को दोष मत दो। समझ भी एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया समय मांगती है। जिस दिन तुमने जीवन से यह कहना छोड़ दिया, मुझे यह क्यों मिला, और यह कहना शुरू किया, यह मुझे क्या सिखा रहा है, उसी दिन से दुख का स्वर बदल जाता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि वही बातें जो कभी तुम्हें बेचैन करती थीं, अब तुम्हें शांत रहने की याद दिला रही है। यही परिवर्तन है, यही साधना है। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बस धीरे धीरे मन का हल्का हो जाना। और जब मन हल्का होता है तो जीवन अपने आप सही लगने लगता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, यह विश्वास नहीं, अनुभव बन जाता है। कभी ध्यान देना, जो चीज आज तुम्हें रोक रही है वही चीज कल तुम्हें संतुलित रखेगी। जीवन कभी कुछ बेकार नहीं देता। जिसे तुम असफलता कहते हो वह वास्तव में तुम्हारे अहंकार का धीरे धीरे टूटना होता है, और अहंकार टूटे बिना शांति नहीं आती। मन हमेशा जल्दी में रहता है, लेकिन जीवन कभी जल्दी नहीं करता। वह सही समय तक तुम्हें पकाए रखता है, जैसे कच्चा फल धूप में पकता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तो यह सिर्फ तुलना की आवाज है। जीवन में कोई आगे पीछे नहीं होता, हर कोई अपने समय पर पहुंचता है। जो रास्ता कठिन है वह सजा नहीं, तैयारी है, और जो रास्ता आसान है वह आराम नहीं, परीक्षा है। जब मन बार बार पूछता है अब क्या होगा, तो बस इतना याद रखो, जो अब तक हुआ वही तुम्हें यहां तक लाया, और जो यहां तक ला सकता है वह आगे भी ले जाएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है ताकि तुम दिशा बदल सको। हर रुकावट अंत नहीं होती, कुछ मोड़ होती हैं। जिस दिन तुमने अपने टूटने को कमजोरी नहीं, प्रक्रिया समझ लिया, उस दिन से तुम्हारे भीतर कोमलता जन्म लेती है। और कोमल इंसान कभी हारता नहीं, वह या तो सीखता है या आगे बढ़ता है। जो आज छूट रहा है वह तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम तक पहुंचेगा। जीवन छीना नहीं करता, वह सिर्फ अनावश्यक बोझ उतारता है ताकि यात्रा हल्की हो सके। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन बातों के लिए तुम रोए थे, आज उन्हीं के कारण तुम समझदार हो। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, पीड़ा को समझो, उससे लड़ो मत, क्योंकि समझ पीड़ा को ज्ञान में बदल देती है। जब ज्ञान आता है तो शिकायत अपने आप शांत हो जाती है, और जहां शिकायत नहीं वहां शांति ठहर जाती है। जो होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है, और जो तुम्हारे विकास के लिए होता है वही वास्तव में अच्छे के लिए होता है। जीवन तुम्हें कभी भी तैयार करके दुख नहीं देता, दुख आते हैं ताकि तुम तैयार हो सको। जिस दिन तुम यह देख पाते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाकर जा रहा है, उस दिन से तुम्हारा विरोध धीरे धीरे स्वीकार में बदलने लगता है। मन अक्सर कहता है यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन जीवन कहता है यह होना ही था, क्योंकि बिना इसके अगला कदम संभव नहीं था। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि अपनी शांति दूसरों की समझ पर निर्भर न रखो। कभी कभी अकेलापन आता है, इसलिए नहीं कि तुम्हें सजा दी जाए, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी ही संगति सीख सको। जो खुद के साथ शांत रह लेता है वह कभी खोया हुआ नहीं होता। मन बार बार भविष्य में भागता है क्योंकि वर्तमान उसे साधारण लगता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जिसे तुम साधारण समझते हो वहीं जीवन छुपा है। अगर आज कुछ भी विशेष नहीं लग रहा तो घबराओ मत। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अक्सर बिना शोर के होता है।
जिस दिन तुमने अपनी गति को दूसरों से मापना छोड़ दिया, उस दिन से थकान कम हो जाती है, क्योंकि थकान काम से नहीं तुलना से आती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बना है, उस पर किसी और की चाल फिट नहीं बैठेगी। इसीलिए खुद को समझो, खुद को समय दो। जो बीत गया वह तुम्हें कमजोर नहीं, अनुभवी बना गया। और अनुभव हमेशा ताकत में बदलता है जब तुम उससे भागते नहीं। जीवन बार बार एक ही बात अलग अलग रूप में लाता है जब तक तुम सीख नहीं लेते। सीख पूरी होते ही दुख का रूप बदल जाता है। अगर आज तुम्हें जवाब नहीं मिल रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन चुप है। कभी कभी वह तुम्हें खुद सुनना सिखा रहा होता है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से आए। शांति तब आती है जब भीतर का विरोध धीरे धीरे गलने लगता है। जिस दिन तुम हर अनुभव को अच्छा या बुरा कहना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि जीवन लेबल से नहीं, समझ से आसान होता है। तुम जितना अपने आप को कठोर बनाते हो, उतना ही जीवन कठिन लगता है, और जितना कोमल बनते हो, उतना ही जीवन बहने लगता है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, बस पकड़ ढीली कराता है, ताकि तुम उसी चीज को और कसकर ना थामे रहो जो अब तुम्हारे काम की नहीं। जब तुम छोड़ना सीखते हो, तभी तुम्हारे हाथ भरने लगते हैं। खाली हाथ डर का कारण नहीं, संभावना की शुरुआत होते हैं। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि जो कुछ छूटा, उसकी जगह कुछ और बेहतर शांत रूप से आ गया। बिना शोर, बिना घोषणा। यही जीवन की शैली है। वह बताकर नहीं, दिखाकर सिखाता है। और जब तुम दिखे हुए को समझने लगते हो, तो यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहता। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह तुम्हारा अनुभव बन जाता है। कभी यह मत सोचो कि जीवन तुम्हें परख रहा है। जीवन तुम्हें पहचान रहा है, और पहचान हमेशा अनुभव से होती है, आराम से नहीं। जो समय सबसे ज्यादा चुप लगता है, वही समय सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। बीज मिट्टी में शोर नहीं करता, फिर भी वृक्ष वहीं बनता है। अगर आज मन भारी है तो उसे बदलने की जल्दी मत करो। मन को भी समय चाहिए अपनी ही गति से हल्का होने का। तुम्हें हर बात समझनी जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, और महसूस करना भी एक तरह की समझ है। जब तुम हर परिस्थिति से लड़ना छोड़ देते हो, तो जीवन तुम्हें सिखाना शुरू करता है। लड़ाई में सिर्फ थकान मिलती है, समझ नहीं। जो बीत रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में तैयारी कर रहा है। बस उसकी भाषा थोड़ी अलग होती है। मन अक्सर कहता है मुझे जल्दी चाहिए, लेकिन जीवन कहता है मुझे गहराई चाहिए। और गहराई कभी जल्दी नहीं आती। कभी कभी जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो, वह सवाल बदलने से मिल जाता है। जब सवाल शांत होता है तो उत्तर अपने आप उभरता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तो याद रखना, अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हें अपने करीब लाने आता है। जिस दिन तुमने अपनी कीमत परिणाम से नहीं, प्रयास से मापनी शुरू की, उस दिन से मन का बोझ कम होने लगता है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आह, हर रुकावट, हर ठहराव कहीं ना कहीं तुम्हें जोड़ता है। जो चीज आज तुम्हें रोक रही है, वही कल तुम्हें संभालेगी। समय का काम यही है, वह अर्थ बाद में देता है। अगर आज दिल थका हुआ है तो उसे आराम दो, सलाह नहीं। दिल को सबसे ज्यादा समझ चाहिए, निर्देश नहीं। कभी यह समझने की कोशिश मत करो कि जीवन तुम्हें कहां ले जा रहा है। बस इतना देखो कि तुम अभी कैसे चल रहे हो। सही चाल अपने आप सही दिशा बना लेती है। जो क्षण तुम्हें साधारण लगता है, वही क्षण असल में सबसे सच्चा होता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा शांत होती है, शोर में नहीं रहती। मन जब कहता है सब उल्टा हो गया, तो याद रखना, उलझन भी एक संकेत है कि कुछ नया जगह बना रहा है। हर गिरावट नीचे नहीं ले जाती। कुछ गिरावटें तुम्हें जमीन से जोड़ने आती हैं, ताकि आगे चलकर तुम हिलो नहीं। कभी कभी जीवन तुम्हें धीमा कर देता है, क्योंकि तेज चलकर तुम सुन नहीं पा रहे होते। धीमेपन में आवाज साफ सुनाई देती है। जो बात बार बार याद आती है, वह तुम्हें सताने नहीं, समझाने आती है। और जब समझ आ जाती है, तो यादें शांत हो जाती हैं। अगर आज तुम्हें लगता है कि कुछ छूट रहा है, तो भरोसा रखो, जीवन कुछ रोक कर रखता है, ताकि सही समय पर दे सके। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे भीतर से शुरू हुई थी, और वहीं खत्म भी होगी। बाहर की मंजिलें सिर्फ बहाने हैं अंदर तक पहुंचने के।
जब तुम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है। और साथ चलना सबसे बड़ी सहायता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ जोड़ कर जाता है। जो जोड़ दिखता नहीं वह भी अंदर काम कर रहा होता है। अगर आज कुछ भी स्पष्ट नहीं तो परेशान मत हो। स्पष्टता हमेशा अंत में आती है, शुरुआत में नहीं। तुम्हें हर मोड़ पर मजबूत बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ ईमानदार होना काफी होता है। जीवन तुम्हें बदलने नहीं, उतारने आता है। परतें, डर और वह सब जो तुम नहीं हो। और जब वह सब उतर जाता है तो जो बचता है वही तुम्हारी सच्ची शक्ति होती है। धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि शांति कोई दूर की चीज नहीं, वह तो यहीं थी, बस मन उसे ढक रहा था। और तब तुम मुस्कुराकर यह कह पाते हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अब तुमने उसे जी कर देख लिया है। कुछ बातें शब्दों से नहीं खुलती, वे तब खुलती हैं जब मन पूरी तरह थक कर चुप हो जाता है। उस चुप्पी में जीवन धीरे से अपने रहस्य दिखाता है, बिना डराए, बिना समझाए। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। जैसे सांस दिखती नहीं, लेकिन जीवन उसी पर टिका है। कभी कभी जो टूटता है वह वस्तु नहीं, पहचान होती है। और पहचान के टूटते ही सत्य धीरे से भीतर उतरता है। मन पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अस्तित्व मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि तुम देख सकते हो। हर इंसान को दुख नहीं मिलता, कुछ को जागरण मिलता है। और जागरण अक्सर दुख का ही दूसरा नाम होता है। जो रास्ता अंधेरा लगता है वही रास्ता भीतर की आंख खोलता है। बाहर की रोशनी आदत बन जाती है, अंधेरा दृष्टि देता है। जब जीवन तुमसे सब छीनता सा लगता है तब असल में वह तुम्हें खुद से मिलाने की तैयारी कर रहा होता है। कुछ अनुभव समझने के लिए नहीं आते, वे तुम्हें नरम करने आते हैं। और जो नरम हो गया वही सच में टूटने से बच गया। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन उस क्षण सबसे ज्यादा साथ होता है। बस वह साथ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। जब डर पूरी तरह देख लिया जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि डर ध्यान से ज्यादा देर जी नहीं पाता। जीवन हर उत्तर सीधे नहीं देता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर ठहर जाते हैं। और एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो, अब सवाल नहीं रहे, सिर्फ स्वीकार है। उस स्वीकार में एक गहरा रहस्य छुपा है। जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। और जो मुक्त होता है उसे जीवन समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब यह वाक्य सिर्फ सुना हुआ नहीं, बल्कि देखा हुआ लगता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अब तुम जान गए हो, अच्छा और बुरा घटनाएं नहीं, दृष्टि है। एक समय आता है जब मन सवाल पूछना छोड़ देता है, न इसलिए कि सब समझ आ गया, बल्कि इसलिए कि अब समझने की जरूरत नहीं रहती। उस समय जीवन एक रहस्य नहीं लगता, वह एक मौन संगति बन जाता है। तुम चलते हो, वह साथ चलता है, बिना दिशा बताए, बिना वादा किए। जो खो गया था वह असल में कभी था ही नहीं, और जो बचा रह गया वही सत्य था। लेकिन सत्य हमेशा अंत में दिखता है, शुरुआत में नहीं। कभी ध्यान देना, जब कुछ भी करने का मन नहीं करता वह भी एक संकेत है। शायद जीवन तुमसे कुछ करवाना नहीं, कुछ हटवाना चाहता है। जब कुछ हटता है तो खालीपन आता है, और खालीपन मन को डराता है। लेकिन वही खालीपन नए बीज के लिए जगह बनाता है। जो भीतर बहुत शोर करता है वह डर है, और जो बहुत शांत होता है वही सच्चाई है। सच्चाई को कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें लगता है तुम बदल रहे हो, लेकिन असल में तुम याद कर रहे हो कि तुम कौन हो। परतें गिरती हैं, चेहरा नहीं बदलता। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा को दुश्मन नहीं, द्वार समझ लिया, उसी दिन अंदर का अंधेरा रास्ता बन गया। कुछ रास्ते बाहर नहीं जाते, वे भीतर उतरते हैं। और जो भीतर उतर गया उसे भटकने का डर नहीं रहता। जीवन हर किसी को एक ही भाषा में नहीं बुलाता, कुछ को आवाज देता है, कुछ को खामोशी। और जो खामोशी सुन लेता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं रहती। उसके लिए हर अनुभव एक इशारा बन जाता है। तुम सोचते हो समय बहुत ले रहा है, लेकिन समय तुम्हें गहराई दे रहा है। ऊपर की जीत जल्दी मिल जाती है, भीतर की शांति धीरे आती है। जिस दिन तुमने किसी क्षण को ठीक करने की कोशिश छोड़ दी, उसी क्षण वह ठीक हो गया, क्योंकि विरोध हटते ही प्रवाह लौट आता है। जीवन तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, वह बस भीड़ हटाता है ताकि तुम उसे सुन सको।
और जब तुम सुन लेते हो तो कोई सवाल बाकी नहीं रहता, सिर्फ चलना रहता है, शांत, निश्चिंत, हल्का। तब यह वाक्य किसी से सीखा हुआ नहीं, भीतर से उभरा हुआ लगता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अब तुम जीवन को समझ नहीं रहे, जी रहे हो। कभी कभी सब कुछ थम जाता है, न आगे न पीछे। उस ठहराव में जीवन अपनी असली चाल चलता है। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर सब कुछ बदल रहा होता है। जैसे रात में बीज फूटता है बिना किसी गवाह के। जब मन पूरी तरह हार मान लेता है तभी अस्तित्व हाथ पकड़ता है, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से मार्ग शुरू होता है। जो कुछ भी तुम पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें भारी बना रहा है, और जो छूट गया वही तुम्हें चलने लायक बना रहा है। हल्कापन कभी खोने से नहीं, छोड़ने से आता है। जीवन तुम्हें जवाब नहीं देता, वह तुम्हें अनुभव देता है, और अनुभव जब पक जाता है तो सवाल अपने आप गिर जाते हैं। तुम सोचते हो तुम अकेले निर्णय ले रहे हो, लेकिन भीतर कुछ और भी चल रहा है। एक मौन बुद्धि जो शब्दों में नहीं, संकेतों में बोलती है। जब तुम उन संकेतों को देखना सीख लेते हो तो जीवन रहस्यमयी नहीं रहता, वह अंतरंग हो जाता है। जैसे कोई पुराना मित्र जो बिना बोले सब समझ ले। कुछ घाव भरने के लिए नहीं होते, वे याद दिलाने के लिए होते हैं कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, कुछ और भी हो, और वही कुछ और कभी घायल नहीं होता। जिस दिन तुमने अपने दर्द को पहचान बना लिया, उस दिन वह बोझ बन गया, और जिस दिन उसे अनुभव माना, वह शिक्षक बन गया। जीवन तुम्हें ऊपर नहीं उठाता, वह तुम्हें गहराई में उतारता है, क्योंकि जो गहरा हो गया उसे गिरने का डर नहीं रहता। जब भीतर सब शांत हो जाता है तभी तुम सुनते हो कोई तुम्हें चलने को नहीं कह रहा, फिर भी तुम चल रहे हो। यह चलना प्रयास नहीं, प्रवाह होता है, और उस प्रवाह में कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई सही गलत नहीं, सिर्फ होना है, पूर्ण, निश्चल, मौन। तब यह वाक्य किसी दर्शन का निष्कर्ष नहीं, जीवन की धीमी फुसफुसाहट बन जाता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अब तुम अलग नहीं, जीवन से एक हो। एक क्षण आता है जब तुम समझते हो कि तुम जीवन को नहीं, जीवन तुम्हें जी रहा है। और यह समझ किसी विचार से नहीं, थकान के बाद आई शांति से आती है। तुम जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो उतना ही जीवन कठिन लगता है, और जिस दिन तुमने खुद को सौंप दिया उसी दिन जीवन सरल हो गया। जो नियंत्रण तुम खोज रहे थे वह कभी बाहर था ही नहीं, वह तो छोड़ देने में छुपा था। छोड़ना हार नहीं, स्मरण है। कुछ सत्य सीधे नहीं उतरते, वे धीरे धीरे मन की दीवारों को